बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म से। तो ये जी माशाल्लाह बकरी फार्म तैयार हो रहा है हमारा। ये चलेगी जी सारी। ये जी माशाल्लाह 20 के करीब बकरियां हैं हमारे पास, छोटी बड़ी मिला के। 5 इनमें से रेडी हैं। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवरियां शुरू हो जाएंगी, बच्चे देना शुरू कर देंगी 5 बकरियां। बाकी फिर आगे जाएंगी दिसंबर के लास्ट पे या जनवरी में ना 6 बकरियां हमारी उस वक्त बच्चे देंगी। तो सारा दिन मुझे जो है ना कई फ़ोन आ जाते हैं दिन में बकरियों के हवाले से भी कि तारक भाई हमने बकरियां रखी थी, हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और ये और वो। तो अक्सर मोस्टली जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना वो करते हैं, जिन्होंने छत के ऊपर 8-10 5 बकरियां रख ली। तो ये मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये इतने थोड़े काम में क्या बचत आएगी। इतने थोड़े काम में बिल्कुल बचत नहीं आएगी। कम से कम 20 से 25 बकरियां आप रखें तैयार हैचिंग के लिए। जो बच्चे देने वाली हो ना वो उनकी तादाद हो 20 से 25। बेहतर है 25 बकरियां हों, उनमें आप 2-3 बकरे छोड़ दें बकरियों के अलावा, तो उनके साथ आपको प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। थोड़ी होंगी तो वो आपके ख़र्चे ही मैनेज करेंगी। 5 या 7 या 10 बकरियां रख के वो अभी हमने इतनी रखी हुई हैं, हमारे पास 11-12 हैं जो बच्चे देने वाली हैं। लेकिन हमें इनमें से प्रॉफिट का मैंने तो कभी रेशो निकाली नहीं, ना निकलेगी। इसमें से खाना पीना लेबर शेड के और कोई मेडिसन वगैरह ये वो निकल जाती है। तो दूसरे नंबर पे पहले भी हमने ना ये 2-3 दफ़ा ट्राई किया था पहले सालों में, 2018 से लेके 2024 तक। ये हमारी चौथी ट्राई है बकरियों की। तो 3 दफ़ा हमें इसमें नाकामी हुई थी, हमारा नुकसान हो गया था इसमें। अच्छा नुकसान हुआ था। 15 से 20 बकरियां हमारी मरती रही हैं और इन्हीं दिनों में मर जाती थी। ये जो महीना चल रहा है 9वां 10वां ये ज़रा होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इनको साल से ऊपर हो गया है, मेरा ख्याल 1.5 साल शायद हो गया होगा। तो 1.5 साल में हमें बड़े शानदार रिज़ल्ट मिले हैं। मैंने इनकी अपनी मैनेजमेंट को बहुत बेहतर किया है और मैंने इसकी ट्रेनिंग भी की है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो उसके रिज़ल्ट भी हमें देखने में आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं कि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ हमारी मैनेजमेंट की वजह से या फीड की वजह से, या किसी बकरी ने कोई बच्चा ज़ाया नहीं किया कि मिस कैरेज जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ, अबार्शन जिसको कहते हैं शायद, ऐसा कोई चक्कर हमें देखने में नहीं मिला। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा फिट है। बकरियों की ड्यूरेशन पीरियड भी ठीक है बच्चे देने का, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक बकरी ने साल के बाद ही बच्चे दिए हों, ऐसा नहीं हुआ। सारी अपने टाइम के ऊपर आ रही हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा आप ट्रेनिंग भी हासिल करें और थोड़े जानवर अगर आप रखते हैं तो उनके ऊपर भी फोकस करें और अपनी ट्रेन करें। बाकी कई दोस्त सिर्फ इसलिए रखते हैं कि वो वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कि यूके का वीज़ा अपना लें और 10 बकरियां पाल रहे हैं, ये सवाब है, ये सुन्नत है और अल्लाह के जितने भी नबी आए सब ने बकरियाँ चराई हैं, पाली हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये सही नहीं है या इसमें बरकत नहीं है, सारा कुछ ही है। लेकिन आप ये देखें कि वो 8-10 बकरियां खर्चे नहीं उठाती और वो एक बंदा पूरा लग जाता है उसको संभालने में, कभी इधर ले जाओ साए में कर दो और कभी धूप में कर दो। तो इस वजह से करके फिर उनको ये छोड़ना पड़ता है। जब घर के अखराजात बंदा मैनेज नहीं कर पाता तो ज़ाहिर बात है खर्चे तो हैं घरों के। उसके लिए आप 20, 25, 30 बकरियों से शुरू करें, फिर इंशाल्लाह आपको आएगा। लेकिन आप पहले थोड़ी रख लें 1 साल के लिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए, मेडिसिन का हो जाए, इनके माहौल का हो जाए। ये जंगली जानवर है, इनको माहौल जंगल जैसा जितना देने में आप कामयाब हो गए उतनी कामयाब फार्मिंग आपकी होगी। और बाकी प्लास्टिक के नीचे रख लो और ये कर लो और वो कर लो, तो ये चीज़ें जो हैं ना ये भी किस हद तक ठीक है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जंगली जानवर है। एक साइड पे आप फर्श लगा लें, एक साइड पे आप रेत रख दें, ये सारे जानवर आपके रेत के ऊपर बैठेंगे और खुश होकर बैठेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको देखने में, खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये वो जंगली माहौल ही ये ज़्यादा देखते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये और भी माशाल्लाह होने थे काफ़ी हमारे बच्चे, या सर्दियों में जब इन्होंने ना बच्चे दिए थे तो बच्चे
बच्चों को पालने में हमें नाकामी हुई है। इसमें से हमें मिले हैं 3 बच्चे, हाँ मेरे ख्याल में 3 या 4, शायद 3 बकरियां। शायद बच्चे हमारे पास 8-10 आए थे, जिनमें से हमारे 2 या 3 बच्चे बचे, बाकी ज़ाया हो गए, फौत हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मिस मैनेजमेंट थी और शायद मेरी ट्रेनिंग बच्चों को रखने के हवाले से सही नहीं थी। तो अभी मैंने नई क्लासें ली हैं ऑनलाइन, यानी कि मैंने यूट्यूब से ही ये चीज़ें सीखी हैं। ख़ासकर मैंने इंडिया के कुछ चैनल को मैं देखता हूँ जो गॉड फार्मिंग के हवाले से बड़े ज़बरदस्त मालूमात देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात देते हैं। और वो आपको बताते हैं बकरी को रखने का तरीका, इसकी मेडिसिन के बारे में, और इसके बच्चों को संभालने के हवाले से। उनके कई चैनल ऐसे हैं वो बच्चों को की परवरिश के लिए वो आपको बताते हैं कि बच्चों को आप किस तरह से रख सकते हैं। तो अभी हम पूरी तरह से रेडी हैं, ट्रेनिंग है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ख़ुद से इनको देखूंगा और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनके बच्चे भी आने शुरू हो जाएंगे। और जब बच्चे आएंगे ना तो उनको फिर देखेंगे और वो तजर्बा भी आपसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ इस दफ़ा कि कोई एक बच्चा भी इंशाल्लाह आपको वो लॉस नहीं मिलेगा उसमें। पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं उनको बेहतर से बेहतर मैनेज कर सकूं। अभी 5 बकरियां हमारी बच्चे देंगी, इन्हीं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये शुरू कर देंगी बच्चे देने, और बाकी ये देंगी बकरियां जनवरी में ही। तो उनके लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है, और इंशाल्लाह जब सर्दियों की जो डिलीवरी आएगी वो भी आपको मैं बताऊंगा। दरअसल में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बकरी को आप ब्रीडिंग के लिए बकरे के पास उस वक्त छोड़ें जब आप देखें कि आगे जब ये बच्चे देगी 5 महीने के बाद, उस वक्त आगे क्या टाइम होगा। कोशिश करें कि शदीद तरीन सर्दी में बच्चे ना ही मिलें, और हमारे इलाके में ख़ासकर, क्योंकि हमारे इधर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी 3, 4, 5 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है दिसंबर और जनवरी और फरवरी के पहले 15 दिन में। तो ऐसे में बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल ये दूसरी दफ़ा हमारा वास्ता पड़ेगा सर्दी में, तो इसको मैं देखूंगा इस दफ़ा इंशाल्लाह। और मैं सर्दियों के लिए भी रेडी हूँ। सर्दियों में बच्चों को बकरियों के जो बच्चे हैं इनको संभालने के लिए हम जगह ये सारा कुछ आपको दिखाते भी रहेंगे साथ साथ। फ़िलहाल अभी जो गर्मियों में आ रहे हैं ये 15 दिन के बाद, उनके ऊपर भी हमारा एक एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग है उसका भी पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी है, बाकी इंशाल्लाह आप हमारी ये वीडियो को देखते रहें बकरियों के हवाले से। आपको इसके लिए हम अपडेट भी करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि जी इस तरह से चलेगा। वैसे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, कल को या शाम को, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सही फार्मिंग इसकी या मज़ा कहाँ पे जाके आता है। तो इंशाल्लाह आप जब वहाँ उस लेवल के ऊपर काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो बहरहाल आज के लिए यही वीडियो है। अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।